बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के बजट 2022-23 की शिकवार मंजूरी, इसके साथ 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ 23 लाख 26 हज़ार के 40 मुतालबाते ज़र भी मंजूर कर लिए गए हैं। साथ ही साथ अमन अमान और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब 1 करोड़ 89 लाख 78 हज़ार मुख्तस किए गए। इंशाअल्लाह आपसे नेक नियति से इसके ऊपर चलने का वादा करते हैं कि अगले 1-1.5 साल में PMLN और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एला इन्हीं की साथ मिलकर हम पंजाब की इसी तरक्की के सफ़र को जारी रखेंगे। असम्बली ने ईवान इकबाल में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में बजट मंजूर किया। बजट इजलास के दौरान फाइनेंस बिल 2022 मंजूर किया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कैमरामैन राना अयाज खालिद महमूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। सस्ते स्टोर्स पर भी कुछ सस्ता नहीं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने कीमतों में मजीद 15 से 85 रुपये तक इजाफा कर दिया। सस्ती दालें 85 रुपये किलो तक महंगी। मुख्तलिफ कंपनियों के सर्फ और साबुन की कीमतों में भी 10 से 30 रुपये तक इजाफा हुआ। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया का स्टॉक मौजूद नहीं, मगर कीमतें बढ़ा दी गयी। दालों, साबुन, सर्फ की कीमतों में 15 से 85 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। दाल चना की कीमत 162 से बढ़ाकर 190, सफेद चना की कीमत 215 से बढ़ाकर 300 रुपए फी किलो कर दी गई। गाड़ीदार बंदा बहुत परेशान है। हमारे हुक्मरानों को हिदायत चाहिए और हम सिर्फ उनकी हिदायत के लिए ही दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। 215 वाली जो दाल है वो 300 पहुँची भी है, जैसे चने की 162 वाली दाल 210 पे पहुँची भी है। वही देख रहे कि क्या हिसाब किताब, क्योंकि मैं नहीं हो रहा, अब मजदूर पेशा तबके के बंदे हैं, अब क्या करें हम। इस तरह दाल मसूर 215 से बढ़कर 270, साबुत मसर की कीमत 215 से बढ़ाकर 275 रुपए किलो कर दी गई। जबकि तमाम इकसाम के साबुन की कीमत में भी 10 से 30 रुपए का इजाफा किया गया। 1 किलो सर्फ का पैकेट 10 से 30 रुपए तक महंगा हो गया है। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई अरूज पर है। यूटिलिटी स्टोर पर इशाए खुरानोश का स्टॉक मौजूद ही नहीं। इशाए खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाने, महंगाई में कमी करने के बजाय कीमतें बढ़ाकर जल्दी पर तेल का काम किया जा रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर खुलते ही खवातीन की कतारें, तवील इंतज़ार, मगर फिर भी घी और ऑयल न मिलने पर खवातीन का पारा हाई हो गया। अब बोली इस तजलील से अच्छा गरीबों को जहर दे दें। शहर के यूटिलिटी स्टोर खुलते ही घी और ऑयल के हसूल के लिए खवातीन की तवील कतारें लगना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की संगीन किल्लत से खवातीन आपे से बाहर हो गयी और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। खातून ने कहा कि वजीर आज़म साहब नून लीग की वर्कर हूँ, इतनी तजलील से बेहतर गरीबों को जहर दे दें। हम दिन में 2-2 बार आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, बच्चों को छोड़ छोड़ के रोता आ रहे हैं। ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर के बाहर घी और ऑयल के लिए खवातीन का रश लगा रहा। सुबह 7 बजे से कतारों में लगी खवातीन की बारी आने पर घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हुआ तो बुजुर्ग खातून का पारा हाई हो गया। सांस की भी मरीज बीमार है, शुगर दे, ब्लड दे, तो लेना चाहिए ना, धुप्पे खलो सकते। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की निहायत कम मिकदार फराहम की जा रही है, जिसके बायस अक्सर और बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल का स्टॉक चंद घंटों में ही खत्म हो जाता है और खवातीन इंतजामिया को कोसती घरों को चली जाती हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना इज बैक। खतरनाक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 3 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। कोरोना की नई लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लाजिम करार दे दी। लाहौर में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। खतरनाक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 3 माह बाद पहली बार कोरोना की मुस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। सूबे भर में कोरोना की मुस्बत शरह 0.8 रिकॉर्ड की गई। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की मुस्बत शरह एक मरतबा फिर बढ़ रही है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरखास्त की है कि कोरोना की नई लहर से बचने के लिए दोनों डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना की दोनों डोजेज लगवाई वो बूस्टर डोज लगवाएं। ऐसे अफराद जिन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है और 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है वो फौरी तौर पर एक और बूस्टर डोज लगवा लें।
हुकूमत का बिजली पर 100 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिलों में रिलीफ मिलेगा। 76 लाख सारिफीन मुस्तफीद होंगे। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात वफाक को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को आइंदा माह टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए का रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। वफाकी हुकूमत से मंजूरी मिलने पर आइंदा माली साल में 12 माह तक सारिफीन को रिलीफ दिया जा सकेगा। दस्तावेजात के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी से 42% आबादी को फायदा मिलेगा। मजमूई तौर पर 76 लाख घरेलू सारिफीन सब्सिडी के मुस्तहिक होंगे, जबकि आबादी के तनासुब से सब्सिडी की वजह से मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर सिफारिशात मुरतब करके वफाक को भिजवा दी हैं। महंगाई की वजह से घरेलू सारिफीन को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ तखमीना। तज़ीन व आराइश पर 1 अरब 34 करोड़ लगेंगे। कॉरिडोर की तामीर व मुरम्मत पर 79 करोड़ 50 लाख के अखराजात आएंगे। मंसूबा 4 माह में मुकम्मल होगा। मेट्रो बस कॉरिडोर की तामीर व मरम्मत पर 79 करोड़ 50 लाख, फिनिशिंग पर 1 अरब 34 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। इलेक्ट्रिकल वर्क्स पर 22 करोड़, एक्सीलेटर्स पर 16 करोड़, सेवरेज सिस्टम और वॉशरूम्स पर 6 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। मेट्रो बस के स्ट्रक्चर वर्क पर 3 करोड़ जबकि दीगर अखराजात की मद में 33 करोड़ रुपए का अलग से भी तखमीना लगाया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इससे कबल मेट्रो बस और ट्रैक की बहाली पर 4 अरब रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया था, जिसे अब कम किया गया है। PTI हुकूमत ने मनसूबे की बहाली की होती तो आज लागत ना बढ़ती। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि PTI दौरे हुकूमत में भी प्लान पेश किया गया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत ने चिल्ड्रन हस्पताल में खौफनाक आतिश ज़दगी से भी सबक न सीखा। हस्पतालों में बिजली की बोसीदा तारें बदलने का कोई प्लान नहीं। बजट में आग बुझाने के आलात के लिए फंड्स तक नहीं रखे गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बिजली का लोड बढ़ने पर बोसीदा वायरिंग के बायस आतिश ज़दगी के वाक़यात बतदरीज बढ़ रहे हैं। बिजली की बोसीदा तारें लोड के मुताबिक तब्दील करने के लिए किसी भी अस्पताल के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आग बुझाने के आलात और दीगर सामान की अदम दस्तियाबी के बायस भी ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। हाल ही में चिल्ड्रन अस्पताल में लगने वाली आग से 48 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में गुज़श्ता बरस के दौरान तामीर होने वाले नए ब्लॉक्स में भी आग बुझाने के नाकाफी इंतजामात हैं, जिस पर ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ईद उल अज़हा की आमद है। शहर में अभी से मवेशी मंडियां सजने लगीं। शाहपुर कांजरा की रौनकें जोर पकड़ रही हैं। वेलेंशिया टाउन के करीब भी जानवरों का मेला सज चुका है। छैल छबीले बकरे आ गए। बड़े जानवरों का भी जल्द दीदार होगा। ईद कुर्बान का चांद नजर आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की अदायगी के लिए शहर में अभी से जानवरों की मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से व्यापारी गाय, ऊंट, बकरों और दीगर जानवरों को फरोख्त करने के लिए लाहौर ला रहे हैं। शाहपुर कांजरा में बड़े जानवर की आमद शुरू हो चुकी। एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा चंद रोज में 4 से 5 लाख बड़े जानवर की आमद मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से जानवरों की गुंजाइश और मौसमी हालात के मुताबिक हिफाजत और वैक्सीनेशन के लिए तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वेलेंशिया टाउन में मंडी लग चुकी। फरोख्त के लिए आए छैल छबीले बकरे तवज्जो का मरकज हैं। विंडो शॉपिंग वाले भी पहुंच रहे हैं। खरीदार छोटे जानवर की बड़ी कीमतें सुनकर सर धनते नजर आते हैं। पिछली दफ़ा की निस्बत अगर देखें तो तकरीबन कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। अभी ईद आने में तकरीबन 20 दिन बाकी हैं, उसके बावजूद कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी ख़रीदार सोच भी नहीं सकता कि कितने का ले बकरा वो। देही इलाकों में जानवर खास तौर पर ईद कुर्बान के लिए पाले जाते हैं। व्यापारी साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। कहते हैं किराए आसमान को छू रहे हैं। मुनासिब कीमत मिलने पर ही अपने जानवर बेचेंगे। डीजल की महंगाई है, जब गाड़ी महंगी आएगी तो बकरा भी महंगा होगा ना। पिछले साल आपने बकरा लिया था 30,000 35,000 का, अब वो बकरा हमारे को उधर से मिल रहा है 45,000 40,000 का। अब खुद देखो जितनी महंगाई है तो बकरा भी महंगा है ना। पिछले साल से अब बकरा 30,000 महंगा है। जिले इंतजामिया ने शहर में 11 आर्जी मवेशी मंडियां कायम करने का फैसला किया है। लाखों जानवर लाहौर लाए जाएंगे। यकीनन इनकी हिफाजत भी एक बड़ा मसला होगा। इंतजामिया को ट्रैफिक समेत दीगर मसाइल के हल के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद और साथी रिपोर्टर हसनैन औलख के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडी में 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के जानवर मौजूद हैं। जानवरों की कीमतें सुनकर शहरी परेशान हैं। अब्दुल्ला मारूफ वहीं पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला। जो ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, तू जो मंडियों की रौनकें हैं वो बहाल होती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। यहाँ पे
बड़े से बड़ा जानवर भी मौजूद है और छोटे से छोटा जानवर भी मौजूद है। आप मेरे कम में जानवर देख सकते हैं, यहाँ पे 50 लाख से लेकर जो जानवर हैं 50 लाख तक की कीमत के जानवर भी मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मालिकान भी मौजूद हैं और शहरी जो ख़रीदने आए हैं वो भी मौजूद। दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले मालिकान का रुख करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि आपके पास सबसे महंगे से महंगा कितना जानवर है? जी, हमारे पास 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जानवर है। हमारे पास पंजाब का सबसे बड़ा जानवर मौजूद है। पंजाब की आप सारी मंडियों का विजिट कर लें, किसी के पास इतना बड़ा जानवर नहीं होगा। हमारा चैलेंज है, अगर किसी के पास आया तो वो हमें आके दिखाएं। यहाँ पे मौजूद जो मालिकान है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पूरे पंजाब से खूबसूरत जानवर जो हमारे पास हैं और सबसे बड़े और महंगे जानवर हमारे पास मौजूद हैं। शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि मवेशी मंडी आप यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ जानवर आपने देखे हैं, रेट के हिसाब से भी बताइएगा और क्या समझते हैं कि जो मंडी है इससे बेहतर जानवर कहीं मिल सकते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि हम तो हर साल मैंने को बताया है कि यहाँ पे सिर्फ देखने आते हैं। ये जो सबसे बड़े इनके जानवर है माशाल्लाह, इनके तो बच्चे सुना हुआ हमने कि 3-3, 4-4 लाख रुपए के भी हमने इसके छोटा ही जानवर लग रहा है उसका 4 लाख रुपए लगाया, तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं जो यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पे खूबसूरत जानवर तो बहुत हैं लेकिन उनकी कीमतें बहुत महंगी हैं। जो कमज़ोर जानवर है उसकी कीमत भी 4 लाख 5 लाख बताई जा रही है। इनको कोशिश की जा रही है, इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि कोई सस्ता सा जानवर जो मिल जाए जो इनकी कीमत के मुनासिब हो। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे, कराची एयरपोर्ट के अतराफ में मौसम ख़राब है। ख़राब मौसम के बायस लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ नवाबशाह उतार ली गई। कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 405 को नवाबशाह उतारा गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाज़त के बाद तैयारा नवाबशाह से उड़ान भरेगा। तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट के तरफ में आज शदीद जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम तहाल ख़राब था, जिसकी वजह से लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 405 को जो है वो नवाबशाह उसको हंगामी लैंडिंग है वो करवाई गई है। और ज़राए के मुताबिक त्यारे की कप्तान को जो है वो कराची एयरपोर्ट लैंड करने की इजाज़त है वो नहीं दी गई, जिसके बाद ATC काम की इजाज़त के बाद कराची की बजाय नवाबशाह एयरपोर्ट पर त्यारा है वो लैंड करवा लिया गया है। अब ज़राए का ये कहना है कि ख़राब मौसम के बायस तकरीबन त्यारा जो है वो 3 घंटे तक नवाबशाह एयरपोर्ट रनवे के ऊपर वो खड़ा रहा है, जिसकी वजह से उसके फ्यूल में कमी वाक़ हो चुकी है। अब फ्यूल के रिफिलिंग के बाद ही और ATC काम की जाने के बाद त्यारे को जो है नवाबशाह से लाहौर कराची है वो रवाना किया जाएगा। जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि जहाज़ की रवानगी में जो मज़ीद ताख़ीर हो रही है वो जेट फ्यूल फराहम करने वाली कंपनी और एयर ब्लू इंतजामिया के दरमियान जो तनाज़े के सबब है वो हो रही है और जहाज़ को ईंधन की फराहमी के बाद ही त्यारा जो है वो नवाबशाह से कराची है वो जा सकेगा, जबकि उसके बाद कराची से वापस है वो त्यारा है वो लाहौर एयरपोर्ट है मुसाफिर को लेकर आएगा। फिल वक्त ज़राए का ये कहना है कि मौसम की खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग है करवाई गई है नवाबशाह एयरपोर्ट की तरफ, जो कि प्रवास के मुकर्रर वक्त के मुताबिक शाम 7:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ताहाल त्यारा जो है वो नवाबशाह एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। और ज़राए का ये कहना है कि जहाज़ की रवानगी में जो ताख़ीर अब हो रही है वो जेट फ्यूल फराहम करने वाली कंपनी के तनाज़े की वजह से हो रही है, क्योंकि 3 घंटे तक नवाबशाह एयरपोर्ट की रनवे के ऊपर त्यारा मौजूद रहा, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्यूल में अब कमी वाक़ हो चुकी है। अब मुसाफिर को जो है वो लॉन्च पे मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MA एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया। अब MA एजुकेशन को तालीमी डिग्री के साथ प्रोफेशनल डिग्री भी तस्वुर किया जाएगा। अब मज़कूरा असातिज़ा को मुस्तकिली और तरक्कियों के लिए BEd करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MA एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया है। अब MA एजुकेशन को तालीमी डिग्री के साथ प्रोफेशनल डिग्री भी तस्लीम किया जाएगा। आइंदा MA एजुकेशन करने वाले असातिज़ा को BEd करने की ज़रूरत नहीं होगी। MA एजुकेशन की डिग्री प्रोफेशनल तस्वुर न करने के बायस असातिज़ा 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर थे। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 500 असातिज़ा की तरक्कियाँ इल्तिवा का शिकार थीं। फैसले के बाद अब MA एजुकेशन असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक MA एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा देने का फैसला खुशाइंद है। रिंग रोड पर सफ़र करने वाले शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ महंगी पड़ेंगी। पंजाब हुकूमत ने 11 करोड़ रुपए की वसूलियों का हदफ दे दिया।
पंजाब हुकूमत ने जहां आम शहराओं पर ट्रैफिक जुर्मानों की वसूलियों का हदफ मुकर्रर किया, वहीं शहरियों से रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी चालान की वसूली का हदफ 11 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में शहरियों से एक साल में 11 करोड़ रुपए जमा करेगी, जबकि रवा माली साल में रिंग रोड पुलिस ने ट्रैफिक जुर्मानों की मद में 5 करोड़ 72 लाख रुपए के जुर्माने किए। पीर कॉलोनी वाल्टन के रिहायशी बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिहायशियों की लेस्को अमले की जानिब से ट्रांसफार्मर ना लगाने, नारेबाजी, 2 गलियों की बिजली का बोझ एक ही ट्रांसफार्मर पर डाल दिया। मुजाहिरीन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया। तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। जी अली। लाहौर के इलाके वाल्टन की पीर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ के जो रहायशी हैं वो अब बिजली ना आने पर जो है वो बिजली फराहम करने वाले अदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा क्या मामला है? ये जो है ना तकरीबन 15 दिन में जो है ना ये 4 मरतबा जो है ना ये ट्रांसफार्मर जल गया, और इन्होंने जो है ना डाखाने वाली गली में जो ट्रांसफार्मर था वो जो है ना चोरी हो गया, ये इनके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। और वो जो है ना वो कह रहे हैं कि उसके FIR हमने काटा हुआ है, जबकि उसका लोड इस ट्रांसफार्मर पर डाला हुआ है और वो ट्रांसफार्मर जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि जो पूरी पीर कॉलोनी है उसमें 2 ट्रांसफार्मर थे जिनका बोझ जो है वो डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से रहायशियों को मुश्किलात का सामना नहीं होता था। लेकिन पिछले कई दिनों से एक ट्रांसफार्मर पर पूरी कॉलोनी। बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के दौरान नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। बाबा फरीद कॉलोनी, कच्चा जेल रोड, चंद्राय रोड से मुल्हिका मुजाहिद रोड पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सीवरेज पाइपलाइंस की तब्दीली के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे पानी से भर गए। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज पाइपलाइंस की तब्दीली के नामुकम्मल मंसूबे हालिया बारिशों के दौरान शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गए हैं। चंद्राय रोड से मुल्हिका मुजाहिद रोड पर 6 माह कबल सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया था, ताहम इंतजामिया 2 माह से मंसूबा अधूरा छोड़कर गायब है। ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुछ निकल सकते। बच्चे हमारे, बारिश होती है तो घरों में पानी चला जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। बाबा फरीद कॉलोनी कच्चा जेल रोड के इलाके में भी 8 माह कबल सीवरेज पाइपलाइंस तब्दील करने का मंसूबा शुरू किया गया था, ताहम ये मंसूबा भी इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़कर ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। कीचड़ और गहरे गड्ढों में जमा हुए बारिशी पानी की वजह से अहले इलाका के मामूलाते जिंदगी मुतासिर हैं। अब उसके बाद अब लास्ट में आके इन्होंने हमें यहाँ पे ज्यादा मसला जो था ना पानी का था, क्यों वजू भी नहीं कर सकते। हम तो इस टाइम खड़े हैं ना, नापाक खड़े हैं। इस इलाके में पानी नहीं साफ आता, ठीक है। तकरीबन है कि पानी गंदा आता, बदबू आती है। कारी साहब बयान दे रहे थे जिस पानी में से बदबू आए उसमें से इंसान पाक हो ही नहीं सकता। शहरियों ने हुकूमत से मंसूबे मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि टूट फूट का शिकार तबाहल गलियों और सड़कों की भी फौरी तमीर और मुरम्मत करवा कर मसाइल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफ लीगी रहनुमा मोनस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। इसके अलावा अदालती कार्रवाइयों का हवाला इस रिपोर्ट में। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला बैंक जराइम कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को 4 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोकते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बैंक जराइम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA से 4 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी को मोनस इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम नामजद किया गया है। सेक्रेटरी असम्बली ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा केस सियासी चपकुलिश पर बनाए जा रहे हैं। सोसाइटी डायरेक्टर अम्मार गुलजार ने अदालती फैसले से कबल अपनी अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने फैसले के लिए बुध के दिन का वक्त मुकर्रर किया था। मुलजिम के वकला ने दरखास्त दी कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया है। एडिशनल सेशन जज ने अबूरी दरखास्त जमानत वापस कर दी। मुतासिरीन ने अदालत के बाहर शदीद एहतजाज किया, कहा कि मुलजिम अदालत को धोखा दे रहा है। बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान मॉडल टाउन में कांस्टेबल कमाल अहमद को फायरिंग करके शहीद करने का मामला पंजाब हुकूमत ने मुलजिम साजिद हुसैन की जमानत मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मातहत अदालत के जज का मुलजिम की जमानत मंजूर करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। लॉन्ग मार्च के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से असलहा बरामदगी का मामला इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा बजाज खान न्याजी की असलहा गाड़ियों की सुपुर्दारी के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। बजाज न्याजी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ थाना चुंग में मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमान पर लॉन्ग मार्च के लिए भारी मिकदार में नाजायज असलहा जमा करने का इल्जाम है।
हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से नान और रोटी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने नान रोटी की कीमतों का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नान रोटी की कीमतों के तयन का मामला 2 सूबाई सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एपीलेट कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने एपीलेट कमेटी को फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला करने की हिदायत की है। सऊदी सरमायाकार और कारोबारी शख्सियात का पंजाब में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। हमजा शहबाज ने सऊदी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि दरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकत दारी में बदलें। पंजाब हमजा शहबाज से फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के वफ्द ने फाद अल-बाश की क़यादत में मुलाकात की। सऊदी वफ्द ने पंजाब में ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमजा शहबाज ने खैर मकदम करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि दरीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकत दारी में बदल लें। इकनॉमिक पार्टनरशिप के फरोग से दोनों ममालिक की आवाम को फायदा पहुंचेगा। पंजाब में सऊदी अरब के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। सरबराह सऊदी वफ्द फाद अल-बाश ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अराकीन पंजाब असम्बली ने शिरकत की। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हमजा शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में महंगाई से आवाम परेशान है और इनको रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करना हमारी तरजीह है और तमाम अराकीन असम्बली मेहनत और खुलूस दिल से अवाम की खिदमत के लिए काम करें। इजलास में मलिक अहमद खान, सरदार अवैस लगारी, बिलाल यासीन, मियां मुज्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद, सैफुल मुलूक खोखर, गजाली बट, कर्नल रिटायर्ड तारिक समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी जनरल IEP अमीर ज़मीर खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। बलीगुर रहमान की इंजीनियर्स के मुतालिबात हल करवाने की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी जनरल IEP अमीर ज़मीर खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, अपने मुतालिबात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने इंजीनियर्स के मुतालिबात हल करवाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इंजीनियर्स को एनर्जी बहरान के हल में अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब से IEP इंजीनियर अमीर ज़मीर खान ने मुतालबा किया कि टेक्निकल असामियों से नॉन टेक्निकल अफसरान को हटाया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी गठजोड़ का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेकर लीगी उम्मीदवारों के लिए भरपूर मुहिम भी चलाएंगे। अता तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर इमरान खान हुकूमत का खात्मा नामुमकिन था। दोनों जमातों की लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून और पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर सैयद हसन मुर्तजा, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, समीना खालिद घुरकी, राना फारूक सईद, शहजाद सईद चीमा, असलम गिल, फैसल मीर समेत दीगर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हमायत में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिए और इंतखाबी मुहिम इकट्ठे चलाने का ऐलान किया। हम इकट्ठे हों और उन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करें जो हर दौर में एक नए रूप में सामने आती हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिन्हें डीसीट किया गया, जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया। हसन मुर्तजा जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत का इमरान खान हुकूमत के खात्मे में किरदार की तारीफ की। ये मुश्तरका हुकूमत है, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है और इसमें काविशें पीपल्स पार्टी की शामिल हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत की जितने मामलात हैं उसमें भी इनको महसूस नहीं होगा कि कोई कमी है किसी किस्म की। मलिक अहमद खान का कहना था कि ये इलेक्शन इमरान खान की 4 साल की पॉलिसियों के खिलाफ है। जिन उम्मीदवारों ने हमें सहारा दिया उनका भरपूर साथ देंगे। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करेगी। मैं एक दफा फिर सैयद हसन मुर्तजा साहब, राना फारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात PTI के लिए टफ साबित होंगे। तमाम 20 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। PP 167 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI नजरियाती ग्रुप के उम्मीदवार सैयद ज़ुहैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद का खैर मकदम बोली, PTI में कोई नजरियाती ग्रुप नहीं है। तहरीक इंसाफ के ज़रा नजरियाती हो गए थे, पर अब उनको ये पता चल गया कि नज़रियात तो हमारे एक ही हैं और इंशाल्लाह हम सारे
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खड़े हुए हैं। ये इलेक्शन जो है ये कोई आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। एक तो बात प्रॉपर्टी डीलर्स टैक्सों की शरह में बेपनाह इजाफे पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं नए टैक्सों के नफाज से गैर मुल्की सरमायाकारी रुकने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर जवेद ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई मुज़हका खेज टैक्स लगा दिए हैं। जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर टैक्स लगेगा, वहीं एक से ज्यादा प्लॉट रखने पर भी सालाना टैक्स देना होगा। FBR की जानिब से जारी नए वैल्यूएशन टेबल से आम आदमी तो दूर, साहिब हैसियत अफराद भी प्लॉट की खरीदो फरोख्त से महरूम हो जाएंगे। ये ऐलान कर रहे हैं कि फिर हमें सड़कों के ऊपर और एहतजाज के जरिए और ताकत के जरिए आपको मनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे बच्चों के रिज़्क़ छीन नहीं सकते, आप हमारे कारोबार को इस तरह से शब खून मार नहीं सकते। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम नहीं मारने देंगे आपको इंशाल्लाह। सदर लाहौर रियल्टर्स ताहर मसूद का कहना है कि हुकूमत की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। लगता है ये आवाम को भूखा मारने आई है। टैक्सेस में 500 गुना इजाफा करके सरमायाकारी रोकी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। एक प्लाट पर टैक्स 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्लाटों की खरीदो फरोख्त रुक गई है। कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्ट करें, तो भाई जब 20 लाख रुपए मेरी कॉस्ट पड़ गई तो एक 5 मरले का प्लॉट में मुझे बचता ही 25 लाख रुपए है। 20 लाख गवर्नमेंट ने ले लिया तो मैं क्यों लगाऊंगा उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। और उससे क्या हुआ है, इससे इंटरलिंक 38 इंडस्ट्रीज हैं जो कि डैमेज हो रही हैं। हर बंदा, मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप टैक्स रेशो कम करें। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई उसके बाइस कारोबार में तेजी आई। मौजूदा वज़ीर खजाना फिर नाकाम पॉलिसी हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ सईद अहमद, सिटी 42। मोनाल रेस्टोरेंट में पाकिस्तान मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन के सालाना डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ख्वाजा अहमद हसन ने खुसूसी शिरकत की। मोनाल रेस्टोरेंट में पाकिस्तान मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की जानिब से सालाना डिनर का अहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ख्वाजा अहमद हसन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सिटी 42 के आर्काइव मैनेजर सनाउल हक, डॉक्टर नूर हुसैन, सोबिया सदफ, समीना शाहीन, सादिया रशीद, साइमा फयाज, खतीजा नाज, सहर नाज, उमर फारूक, मोहम्मद रज़ा कदीर, राशिद सिद्दीक ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद कमर खान, चौधरी इमरान अली और दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ गुलाम मुहय्यद्दीन की रिहाइशगाह पर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटने की तकरीब। सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर बाबर भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाफिज़ गुलाम मुहय्यद्दीन की गुलबर में वाक़ रिहाइशगाह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर बाबर भट्ट, मुनीर अहमद खान, आमिर नसीर भट्ट, इकबाल आफाकी, अदील मुहय्यद्दीन, उमर शरीफ, चौधरी अशरफ, सरदार अब्दुल्ला, मियाँ इम्तियाज़, इकबाल खान, पीर अख्तर रसूल और दीगर ने शिरकत की। बीकन हाउस और फ्रैंकलिन को दी एजुकेशन के साथ लीडर इन मी प्रोग्राम के लिए मुआहिदा तय पा गया। बीकन हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव कासिम कसूरी, जबकि प्रैक्टिस लीड बराए पाकिस्तान और आज़रबाईजान फजल नियाजी की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत हुए। PC लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में बीकन हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव कासिम कसूरी, जबकि प्रैक्टिस लीड बराए पाकिस्तान और आज़रबाईजान फजल नियाजी की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के तहत बीकन हाउस स्कूल सिस्टम को निसाब तक रसाई हासिल होगी। इसमें ग्रेड 3 से 5 तक की किताबें, जिनमें तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियत, खुद नज़्म ज़ब्त, ताल्लुकात की तामीर जैसी महारतें शामिल हैं। तलबा और वालिदैन को लीडरान मी के ज़रिए स्टूडेंट स्कूल यार्ड साइट तक भी रसाई हासिल होगी। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोजेक्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। कॉम्स्पेक्स 2022 का इनेकाद कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ डीन और ये के मुश्तरका ताउन से किया गया। नेटसोल टेक्नोलॉजी से अब्दुल्ला चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर जोनाथन ने कॉम्स्पेक्स 22 नुमाइश में शिरकत की। डायरेक्टर और एक डॉक्टर कौसर ने भी साइंसी नुमाइश का दौरा किया। कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन में ग्रेजुएशन करने वाले तलबा ने प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश में विनर माइक्रोसॉफ्ट एपिक चैलेंज महरुनिसा किचलू समेत जीतने वाले तलबा को एजाजी सर्टिफिकेट दिए गए। तलबा ने नुमाइश के इनेकाद पर FCCU का शुक्रिया अदा किया। माइक्रोसॉफ्ट एपिक चैलेंज इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन जो कि हमारी टीम जीत के आई है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट।
and I feel that it has definitely surpassed our expectations in terms of recognition at this very stage. طلباء نے انتہائی جدید اور بہترین آئیڈیاز متعارف کروائے اور کامسپیکس 22 میں شریک مہمانوں نے طلباء کے کام کو خوب سراہا. ریکٹر فارمن کرسچین کالج یونیورسٹی ڈاکٹر جوناتھن نے بھی طلباء کے پروجیکٹس کی تعریف کی. Very, very proud to see what the students have done. They're saying goodbye to Foreman now because they're graduating, but they will make a mark on the IT sector and also in Pakistan, and I think in some cases certainly beyond the borders of Pakistan because of the international impact that some of these projects are going to have. چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر آسیہ خانم نے بتایا کہ طلباء نے معاشرے میں موجود کمزور اور معذور افراد کے لیے بھی کمپیوٹر ایپس کے ذریعے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. Most of these related to our social issues and social and cultural issues and how to solve those. So our students developed some applications for disabled people, for lost children, for missing people. تقریب میں شریک مہمانوں کو بھی اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور مہمان خصوصی عبداللہ چودھری کو اعزازی شیلڈ پیش کی گئی. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عثمان خادم کمبوز، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.